बिल्लू बदमाश नाम है मेरा। मेरा नाम सुनते ही लोगों की पैंट गिली हो जाती। बहुत मुश्किल से मैंने ये मुकाम हासिल किया और तू चाहती है कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं? हाँ? तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी नरक बना लूं? छोड़ो। एकदम कोकीन जैसा नशा है तुझमें। यार मेरा तो ब्यूटी पेजेंट में इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाया यार, और तू तो टॉप 3 की लिस्ट में है। टॉप 3 तो क्या, मुझे टॉप की मॉडल बनना है और फिर इंडियाज बेस्ट एक्ट्रेस। इंसान को इतने बड़े सपने भी नहीं देखने चाहिए। सपने बड़े होंगे तभी तो हम उड़ान भी बड़ी भरेंगे। एक्चुअली क्या है ना, हम छोटे शहर की लड़कियां हैं और आम फैमिली से आए हुए हैं, और इस फील्ड में इतना चकाचौंध है ना यार कि मुझे थोड़ा डर लगता है। तू ना सेलेक्ट नहीं हुई ना तो लूजर्स जैसी बातें कर रही है। मुझे देख, इंडिया के टॉप ब्रांड्स के एड्स कर रखी हूँ। तेरे जैसे एडवांस नहीं होना यार। इसमें एडवांस वाली कौन सी बात है? मेहनत कर, कामयाबी मिलेगी। अच्छा, वो बंद कमरे वाली मेहनत मुझसे नहीं होती ना। What do you mean? तो जानती है मैं क्या बोल रही हूँ, और सब लोग यही बोलते हैं that you are sleeping around. How dare you? तू खुद को मेरी फ्रेंड कहती है और तुझे इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आती? तुझे करने में शर्म नहीं आती और मुझे बोलने में आएगी? तू निकल यहां से। आउट। गेट लॉस्ट। पता नहीं खुद को क्या समझती है। इसको लगता है मैं इससे जलती हूँ। हाउ शी डेयर टू इंसल्टिंग मी। इसे तो मैं देख लूंगी। कौन है? कौन है? कौन है? दरवाजा खुला ही रह गया। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है ना, दरवाजा ही बंद करना भूल जाती हूँ। जरा सी भी आवाज की ना तो फिर आवाज करने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुम यहाँ कैसे? तूने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मुझसे मिलना बंद कर दिया। मेरे तुम्हारे बीच में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम ये गुंडागर्दी क्राइम की दुनिया छोड़ने तैयार नहीं थे। आए दिन तुम्हारे नए कांड सुनने मिलते थे। क्या करती मैं? बिल्लू बदमाश नाम है मेरा। मेरा नाम सुनते ही लोगों की पैंट गिली हो जाती। बहुत मुश्किल से मैंने ये मुकाम हासिल किया और तू चाहती है कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं? हाँ? तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी नरक बना लूं? छोड़ो। एकदम कोकीन जैसा नशा है तुझमें। अगर तुझसे प्यार नहीं करता ना तो ये सारी गोलियां तुझमें उतार देता। आजकल बहुत लोगों के साथ तेरा लफड़ा सुनने में आ रहा है।
कोई लफड़ा नहीं है मेरा, सब अफवाह है। जैसे जैसे मैं सक्सेस हो रही हूँ लोग जलन की वजह से मुझे बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं। छोड़ो। अफवाह ही रहे तो अच्छा है। इस जिस्म पे मेरे अलावा किसी ने नजर भी डाली ना तो उसके तो टुकड़े टुकड़े करूंगा ही, लेकिन वो दिन तेरा भी आखिरी दिन होगा, समझी? छोड़ मुझे, प्लीज छोड़, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। सुषमा तू देख, अभी मैं कुछ भी सोचने और समझने के मूड में नहीं हूं, तू जा। सुन लेना यार लेखा, प्लीज सुन तो ले। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? यही जो तू इधर उधर की बकवास सुन के आई है अब तो मुझे सुनाएगी? आई एम सॉरी यार, आई नो कि मैं जेलिस फील कर रही थी। हम इतने अच्छे दोस्त हैं बट हम कॉम्पिटिटर भी तो है यार। जेलिस फील होना एक नॉर्मल सी बात है, समझना यार। डू यू रियली रियलाइज कि एक बेस्ट फ्रेंड के मुंह से ऐसी बातें सुनना कितना हर्टिंग होता है? अरे इतना तो फैमिली वालों की टॉन्टिंग सुन के भी नहीं होता। यार लेखा माफ कर दे मेरी जान, इसलिए तो माफी मांगने आई हूँ ना यार। आई एम गेटिंग जेलिस, आई नो दैट, बट प्लीज माफ कर दे यार। आई कंट्रोल माई सेल्फ, ओके? सॉरी। इतनी क्यूट सी भी तो है। अच्छा सुन ना। क्या हुआ? क्या हुआ ये? तू कहीं फिर से बिल्लू के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? कल रात आया था यार, पता नहीं किसने उसे भड़का दिया है। उसे लगता है कि मेरा कहीं अफेयर है। बहुत गुस्से में था। तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। कहाँ रह गई थी? आज बड़ी देर कर दी आने में। क्या हुआ? आज मेरी जान के चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? आज पार्टी करने का इरादा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? बिल्लू आया था कल रात। और तुम फिर उसके साथ? एक तो तुम लड़कियों के आंसुओं ने ना हम सब मर्दों की जिंदगी बर्बाद करके रखी। अच्छा रो मत, तू बोल तो उस बिल्लू का कुछ करवा दूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उफ, ये मोहब्बत, काश ऐसी मोहब्बत कोई हमसे भी करता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं है। तो क्या करूँ मैं? अदाकारा हो, अदाओं का जलवा बिखेरो थोड़ा। कम डांस विद मी।
सर, रंगनाथ खाड़ी के पास एक लावारिस लाश मिली। लावारिस लाश? लड़का है लड़की? सर, लड़की की लाश है। किसी ने गोली मारकर खाड़ी में फेंक दिया है। बहुत देर पानी में रहने से हुलिया बिगड़ गए। बॉडी की पहचान करना मुश्किल है। बॉडी पे कोई निशान? सर, पैर पे एक टैटू मिला है। उस टैटू के बारे में पता लगाओ। शहर के सभी टैटू आर्टिस्ट से पूछताछ करो, शायद किसी ने वैसा टैटू किसी लड़की के लिए बनाया हो जिससे लाश की पहचान हो सके। और जितना जल्दी हो सके पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाओ। और आसपास के सभी थानों में पता करो कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या, और जिसका होलिया इस लड़की के साथ मैच करता हो। जी सर। सर, एक सुषमा नाम की एक्ट्रेस है। उसने कुछ दिन पहले पातलीपाड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी दोस्त की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। उनकी दोस्त लेखा 15-20 दिनों से गायब है। उनको लेकर जाओ, टैटू से बॉडी की शिनाख्त करवाओ, फास्ट। जी सर। ये सुषमा जी है। बॉडी की शिनाख्त इन्होंने कर दी है। प्लीज बैठिए, संभालिए खुद को। लीजिए पानी पीजिए प्लीज। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपकी फ्रेंड की किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है और उसकी लाश को खाड़ी के पास फेंक दिया था। आप कुछ इस बारे में जानती हैं? सर, मैंने उससे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। हम साथ में मॉडलिंग करते थे। इनफैक्ट हम सेम इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी लिए थे, एक्टिंग और मॉडलिंग की। मैंने उसे बहुत समझाया था कि इस फील्ड में संभल के रहना। संभल के रहना? लेकिन किससे? सर, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। ये आप कैसे कर सकते हो? सर, हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मुझे उसके बारे में हर एक बात पता थी और हर जगह यही अफवाह थी कि उसके बहुत सारे अफेयर रहे हैं। किससे अफेयर थे? सर, वो तो नहीं पता। तो अफवाहों के चलते आप एक लड़की होकर अपनी दोस्त पे शक कर रही हैं, उसे बदनाम कर रही हैं। नहीं सर, मैंने उसे बहुत रोका था, बहुत समझाया था। मुझे तो लगता है ये काम बिल्लू का होगा। सर, वो बिल्लू बदमाश? वो शीटर? लेकिन लेखा का बिल्लू के साथ क्या कनेक्शन? बिल्लू और लेखा एक दूसरे से प्यार करते थे और काफी टाइम तक रिलेशनशिप में थे। और लेखा को जैसे ही पता चला उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड और कुछ क्राइम करने की आदतों की वजह से फिर उसने उसको छोड़ दिया। फिर भी बिल्लू उसको काफी परेशान करता था। इस बिल्लू को उठा के लाओ। जी सर। आप घर जाइए। क्या हुआ? सर, ये बिल्लू फरार है। मुझे लगता है इस हत्या के पीछे उसका ही हाथ हो सकता है। नहीं, मुझे केस इतना सीधा नहीं लगता है। सर, सुषमा ने तो बताया था कि लेखा को वो परेशान करता है और वो फरार है। पता नहीं क्यों, लेकिन सुषमा की बातों पर मुझे यकीन नहीं होता। क्यों सर? एक पॉइंट तो यह है कि एक लड़की जो कि 1 महीने से गायब है, उसकी क्लोज फ्रेंड है, लेकिन सुषमा ने सिर्फ एक ही कंप्लेंट की और ना ही उसे ढूंढने की कोशिश की, ना उसके घर वालों को बताया और ना ही कोई दूसरा एक्शन लिया। और दूसरा पॉइंट सर? दूसरा पॉइंट इस फाइल में पता चलेगा। तुमने लिखा कि कॉल डिटेल्स निकाली? इसमें है सर। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मर्डर स्पॉट पे तुम्हें कोई फ़ोन मिला? नहीं सर। एक काम करो, लेगा कि बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकलवाओ, फास्ट। जी सर। क्यों मारा लेखा को? बोल! बोल! सर, मैंने नहीं मारा उसे, वो खुद ही मर गई। मन तो करता था उसे जान से मार दूं, लेकिन प्यार जो करता था उससे। एक मासूम लड़की को जान से मार के उसकी लाश खाड़ी के पास फेंक दी सड़ने के लिए और बोलता प्यार करता है। मासूम? और वो बच्चा लंती साहब, अच्छा वो खुद ही मर गई। और तू बड़ा मासूम, हाँ? तू तो जैसे दूध का धुला हुआ है। तेरे नाम की लंबी क्राइम लिस्ट है हमारे पास। साहब बोल रहा है ना, अपन ने नहीं मारा उसको। सर,
इसके पास मिली बंदूक की गोली और मर्डर वेपन की गोली अलग अलग है, और हमारे पास मर्डर वेपन नहीं है। ये बताएगा ना मर्डर वेपन कहाँ है, और ऐसे क्रिमिनल के लिए बंदूक बदलना कौन सी बड़ी बात है। और एक बात सर, श्याम, अरे विजय जी, हम तो आपसे मिलने आए और आप जा रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं नहीं, बस थोड़ी आपसे जानकारी चाहिए थी। क्या है, आप लोग बड़े लोग हैं ना, आपको मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है ना, सोचे हम डायरेक्ट आके मिले। जानकारी? भला मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? एक लड़की का मर्डर हुआ है, लेखा नाम था उसका। लेखा? नहीं जी, इस नाम की लड़की को मैं नहीं जानता। याद कर लो, शायद याद आ जाए। सर, मैं एक बार अगर किसी से मिल लेता हूँ ना तो उसे कभी नहीं भूलता हूँ, और इस नाम की लड़की को मैं नहीं जानता। तो इसके अकाउंट में आपके बैंक अकाउंट से ऐसे ही पैसे जाते रहे? मेरे अकाउंट से? ज़रा शक्ल तो दिखाइए। ये है। अच्छा, इसको मैंने अपने एक एडवर्टीजमेंट में देखा था, तो उसी का पेमेंट किया होगा। इसने अपनी पूरी लाइफ में इतने एड्स नहीं किए जितने इसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रखे हैं, और मर्डर से थोड़ी देर पहले इसकी लोकेशन यही थी, आई मीन इसके दूसरे फ़ोन की, और उस फ़ोन को भी हमने पता लगा लिया। ले चलो सर। अरे सर सुनिए तो। अरे चलो सुनिएंगे? सुनाते हैं, चलो चलो सुनाते हैं। बता, लेखा के साथ तेरा क्या चक्कर है? तेरे खिलाफ सबूत है हमारे पास, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा और तेरी जमानत भी नहीं होने दूंगा। बोल! सर, लेखा के साथ मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, मैं उसे बहुत चाहने लगा था। इसलिए तूने उसे जान से मार दिया? नहीं सर, वो तो सच क्या है? बोल! सर सच बताता हूँ सर। सर, वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गई थी सर। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अभी तो दिए थे तुमको पैसे। वो मुझे कुछ मोटे पैसों की जरूरत है, 50 लाख। पागल हो गई हो क्या? ये तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है मुझसे पीछा छुड़ाने का। क्या बकवास कर रही हो यार? मैं अब ये सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ, नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। रोज रोज तुम्हारे जैसे भूखे भेड़िए आकर मुझे नोचते हैं, तो क्यों ना उनसे मोटी रकम वसूली जाए। सुन, तेरे जैसी 2 कौड़ी की लड़कियां ना रोज आती है मेरे पास, समझी? पर वो वीडियो तो नहीं बनाती होंगी। वीडियो? बैकअप है मेरे पास, और अब ये जाएगा तुम्हारी बीवी के पास। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप पैसे ट्रांसफर कर दो। मैंने उसे बहुत समझाया सर, पर वो नहीं मान रही थी। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था उसे जान से मारने के अलावा। अब अय्याशी की जिंदगी छोड़ के तू जेल में रहने की आदत डाल ले, क्योंकि मर्डर वेपन मिलते ही तू सलाखों के पीछे होगा।